हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है करवा चौथ का व्लॉग है और ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए घड़ी में आपको मैं दिखा रही थी ना, 4:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, अपनी सरगी भी मैंने बना ली है। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो सोए हुए हैं। 3 बजे मैं उठी थी। 3 बजे उठ के मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा मारा और उसके बाद सफाई करके नहाई थी मैं। सिर धोया, नहाई और उसके बाद सरगी तैयार की। तो यहाँ सरगी में मैं हमारे यहाँ जो ससुराल में मेन होती हैं फ़ैनियाँ जो होती हैं वो मेन होती हैं खानी। तो मेरी सासू माँ ने जो मुझे दी थी सरगी, वही मैं यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। फ़ैनियाँ थी और फ्रूट ले लिया है, फ्रूट्स ले लिए हैं, फ़ैनियाँ ले ली थी। 4:30 बज रहे सुबह के, नहा धो ली हूँ मैं और यहाँ पे अब सरगी का प्रसाद खाऊँगी अपना। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। पूजा भी कर ली थी मैंने। ये देखिए, क्योंकि बिना पूजा किए तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो नहा धो के सरगी बना के पूजा करके और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना खाना खाने लगी थी। पराठे भी बना सकते हैं, जो चाहें आप वो बना सकते हैं, बट मुझसे ना इतना सुबह खाया नहीं जाता और सगन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ प्रणाम करके अपनी सरगी को और भगवान को प्रणाम करके मैंने यहाँ पे अपनी सरगी खा रही हूँ। फ्रूट्स, फ़ैनियाँ जो सेवियाँ होती हैं, पतली पतली सेवियाँ होती हैं, बस उसे गर्म दूध में डालते ही फटाफट से बन जाती हैं ये। और ये खानी ज़रूरी होती है और खाना भी मुँह लगाना होता है, फ्रूट्स मुँह लगाने होते हैं। सुबह सुबह उठ के खाया ही कहाँ जाता है। देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, यही मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए, ये फ़ैनियाँ दूध में डाल के, चीनी डाल के बनती हैं। तो यही मैं खा रही थी सुबह सुबह। खाना सघन होता है, ये ज़रूर खाना चाहिए सरगी जो होती है। तो बाकी चाय बना ली थी मैंने, क्योंकि फिर सारा दिन तो निर्जल फास्ट रखना है, कुछ खाना पीना भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पराठे वगैरह तो नहीं बनाए थे क्योंकि मुझसे खाए नहीं जाते। तो मैंने एक रोटी बना ली थी और गोभी की सब्ज़ी है, उसके साथ रोटी और फ़ैनी और फ्रूट्स और थोड़ी चाय बना ली थी। थोड़ा थोड़ा मैंने सारी चीज़ें मुँह लगा ली थी। चाय इसलिए पी थी क्योंकि चाय पीना बड़ा ज़रूरी है। चाय बिना रहा नहीं जाता और फिर सारा दिन चाय नहीं पीनी है, तो यहाँ मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ। और ये सब चीज़ें आराम से खा ली थी। ये देखिए चाय है ना, चाय का होता है ना, एक तलब होती है कि सुबह मॉर्निंग की चाय तो पूरा चाहिए ही होती है, नहीं तो पूरा दिन फिर सर दर्द हो जाता है। और इसीलिए मैं चाय दिन भर मैं 1 या 2 बार ही पीती हूँ, सुबह और शाम, या फिर कभी कभी सिर्फ सुबह। पर मॉर्निंग की चाय तो मुझे चाहिए ही होती है। यहाँ सरगी पूरी अपनी देख के खा के उसके बाद यहाँ पे मैं आप श्रृंगार करूँगी। ये मेरा 10वां करवा चौथ है दोस्तों, 10th करवा चौथ है ये मेरा। और मैं हमेशा ऐसे ही नियम करती आई हूँ। सुबह उठ के पूजा पाठ करके नहा धो के उसके बाद यहाँ तैयार होती हूँ। ये मौली थी, मैंने पहले बांधी है। और ये है वृंदावन का, ये निधिवन का। देखिए राधा रानी का सिंदूर है ये, उनके कक्ष का, उनके रूम का ये सिंदूर है, जहाँ पे वो साक्षात अभी भी आते हैं निधिवन में। ये से मैं ये लेकर आई थी सिंदूर माता रानी का। तो किसी भी मेन ओकेज़न पे और करवा चौथ पे मैं ये सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। माता का आशीर्वाद है ये। कहते हैं ना, माता वहाँ उस रूम में हमेशा रोज़ आते हैं, राधा कृष्ण भगवान निधिवन में। और उसी रूम में से ये राधा रानी को चढ़ा हुआ सिंदूर जो है वो देते हैं सुहागनों को। आप चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो वहाँ से ये सिंदूर लेकर आती हूँ, जब भी मथुरा वृंदावन जाती हूँ। तो ये उन्हीं के रूम में, जहाँ पे सारी चीज़ें रखते हैं, उसके बाद अस्त व्यस्त मिलती हैं ना, सुबह भगवान आते हैं, तो वहाँ का ये सिंदूर है माता रानी का। तो किसी भी मेन ओकेजनों पे मैं लगाती रहती हूँ कभी कभी। ये देखिए मैंने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र। और यही मेरा नियम है हमेशा, यही सुबह सुबह ही मैंने सरगी करके करना ही है। श्रृंगार भी करके ही सरगी खाती हूँ। ये हैं बिछुए, 16 श्रृंगार कहते हैं ना। आज करवा चौथ वाले दिन भी औरतों को करना चाहिए, नियम होता है ये 16 श्रृंगार का। जैसे हम शादी पे अपनी पूरा श्रृंगार करते हैं, ऐसे करवा चौथ पे भी हमें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा होता है हमारे पति की आयु के लिए, उनके सुखी समृद्ध जीवन के लिए। अगर औरत ऐसे करती है, पति की लंबी आयु के लिए माता रानी से पूरे दिन प्रार्थना करती है, निर्जल उपवास करती है, तो ऐसे ही पूरा सज धज के हमें करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए माता रानी से। तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ अपना पूरा श्रृंगार किया जो भी। और ये नया ही सामान लाते हैं उस दिन का, जितना भी सुहाग का सामान होता है, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर। सिंदूर तो मैं माता रानी का ही
उधर का लगाती हूँ। और बाकी बस ये नेल पेंट, बिंदी, लिपस्टिक हो गई, बस ये चूड़ियाँ, ये थोड़ी सुहाग की निशानियाँ जो होती हैं ये नहीं पहनते आज के दिन। ये कुर्ता जो है ये भी मैं, ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है ये भी मैंने न्यू परचेज़ की थी। तो करवा चौथ पे नई ड्रेस के साथ सुहाग का सामान भी नया ही यूज़ करते हैं। देखिए नेल पेंट हाथ पैरों पे भी लगा लिया और बिछुए पहन लिए, कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो उनके साथ माता के मंदिर आई थी। घर के पास ही जो माता रानी का मंदिर है यहाँ पे मैंने दर्शन किए थे। पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा शेयर किया है मैंने आपके साथ। और ये है शाम का वक्त, अब कथा सुनने जा रही थी मैं रेडी, कथा सुनने जा रही हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ बताइएगा मुझे। मेरा फाइनल लुक है, शाम की पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, कथा सुनने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा फाइनल लुक है। ये सिंपल सोबर ही मुझे रहना पसंद है। बस ये होता है सुहाग की जो मेन निशानियां हैं, जो मेन श्रृंगार है वो मैंने कर लिया है। और ये है मेरी शादी की चुनरी, 10 साल हो गए हैं इसको, मेरी शादी को। और ये मेरी शादी की चुनरी है, इसी चुनरी को पहन के मेरी शादी हुई थी। तो ये चुनरी मैं आज तक पहनती हूँ। कहते हैं ना करवा चौथ पे अपनी शादी की चुनरी जो होती है वो ज़रूर पहननी चाहिए। तो संभाल के रखी हुई है मैंने। और देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी ही ये चुनरी है। तो ये मैं शादी करवा चौथ के व्रत में जब कथा सुनने जाती हूँ तो इस चुनरी को पहन के ही जाती हूँ। और शाम को रात को जब जल चढ़ाती हूँ चंद्रमा पे, तब भी मैं ये चुनरी ज़रूर पहनती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में कथा सुनने के लिए। ये हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है और मैं हमेशा जब से व्रत रखती आई हूँ तो यहीं पर कथा सुनती आई हूँ। तो ये हमारे नियर में ही है। ये देखिए यहाँ पे सारी सुहागनें बैठी हुई हैं, कथा सुन रही हैं। तो हर 10वां करवा चौथ है मेरा, यहीं पे सुनती हूँ। जो पंडित जी हैं यही कथा सुनाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग पंडित जी हैं, यही सभी सुहागनों को कथा सुनाते हैं। तो यहीं पे हम सारी लेडीज़ जो हैं हमारे आसपास की यहीं पे कथा सुनते हैं। यहाँ शाम का वक्त था, 6 बजे, पौने 6 का टाइम था जब मैं आई थी कथा सुनने के लिए। तो यहाँ मैंने कथा सुन ली है, अच्छे से पंडित जी कथा सुना देते हैं। उसके बाद रात को फिर चंद्रमा को देखकर व्रत खोलूँगी। ये देखिए आ गई थी कथा सुन के, ये घर पे आ गई हूँ। मेरा बेटा ही मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। घर पर आ गई थी मैं, आके घर पे पूजा करी मंदिर में और उसके बाद खाना बनाऊँगी। अभी पहले नियम होता है ना, मंदिर से आने के बाद सासू माँ को जो बायना हमने निकाला होता है वो देना होता है। तो यहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ है, ये मेरी सासू माँ है, इनको बायना दे रही थी जो निकालते हैं करवा चौथ पे और होली पे, दोनों पे ही बायना निकाला जाता है। जो सासू माँ को देते हैं तभी व्रत ये पूरा होता है। इस व्रत के दोनों के यही नियम होते हैं कि व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ को जो भी हम निकालते हैं पूजा का वो देते हैं। ये मेरी सासू माँ और ये मेरा बेटा जो हर वीडियो में आपको दिखेगा इधर उधर भागता हुआ। तो मैं मम्मी के साथ फ़ोटो खींच रही थी, साथ में ये भी आ रहा है। और उसके बाद मैंने आज राजमा चावल बनाए थे। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको राजमा चावल बहुत पसंद है। और वैसे कितनी भी वैरायटी बना दो वो एक ही सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, चाहे 3-4 बनाओ चाहे 2 बनाओ, पर उनको शुरू से यही है कि वो एक ही चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और राजमा चावल उनको बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वैरायटी ना बना के उनकी जो फेवरेट चीज़ है सिंपल वही बना दिए थे, राजमा चावल। और उसके बाद यहाँ पे आई थी मैं 9:30 बजे, चंद्रमा निकले थे 9:40 पे आई थिंक, हमारे यहाँ दिखे थे पार्क में। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है ना यही वीडियो बना रहा है, इसीलिए हिल रही है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उनकी तो मैं पूजा कर रही थी साथ में चंद्रमा के, तो मैंने उसको ही बोला था, वो बना रहा था। ये देखिए दिख रहे हैं ना आपको, मैंने दिखाया था ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं। घर के पास छत पर नहीं दिखे थे क्योंकि बिल्डिंग्स हो गई हैं आजकल, टॉप फ्लोर्स हो गए हैं तो दिखाई नहीं देते। तो यहीं घर के पास जो पार्क है, जो रामलीला की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये वही पार्क है, यहाँ पे मैंने पूजा की थी। तो इसी तरह से इस व्रत का एंड हुआ, घर जाके मैंने व्रत खोला। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का बाय बाय दोस्तों।